3 मई को लॉकडाउन की अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गृह मंत्रालय ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। अब 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। जी हां, 4 मई से लेकर अब 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब 2 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो आपको बड़ी खबर अभी बता रही, जहां पर 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। 17 मई तक हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सब कुछ बंद रहेगा। शॉपिंग मॉल्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम जैसे अभी तक बंद थे वैसे ही बंद रहेंगे। तो कोरोना के प्रकोप के बढ़ते हुए देखते हुए अब सरकार ने फैसला किया है कि 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, और सरकार ने ये घोषणा भी अभी कर दी है कि 17 मई तक इस लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी कि 17 मई तक अब लॉकडाउन लागू रहेगा। जिस तरीके से अभी तक सब कुछ बंद है वैसे ही सब कुछ बंद रहेगा। ग्रीन जोन में सशर्त बसें चलाने की मंजूरी दी गई है, और रेड जोन जो है वो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन की तरह बंद रहेगा। ग्रीन जोन में 50% सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति तो दे दी गई है। देश में 2 हफ्ते के लिए अब लगातार ये जो लॉकडाउन है इसकी अवधि फिर से बढ़ गई है, 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, और गृह मंत्रालय ने 2 हफ्ते के लिए ये लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में लॉकडाउन खोलने के लिए तुरंत प्रभाव से हरियाणा समेकित संशोधन दिशा निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना करते हुए औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं से ऑनलाइन स्व घोषणा प्राप्त करने उपरांत गतिविधियां संचालित करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा के 14 जिले अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में मानदंडों के अनुसार पोर्टल पर आवेदन जमा करने के तुरंत बाद स्वीकृति सृजित होगी। प्रवक्ता ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी इनेबल्ड सेवाओं की इकाइयों को छोड़कर उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए यदि श्रम शक्ति की आवश्यकता 20 लोगों तक की है तो उनमें 100% चलाने की अनुमति होगी। 20 से ज़्यादा श्रम शक्ति की आवश्यकता के मामले में 50% श्रम शक्ति या 20 लोगों के साथ जो भी ज़्यादा हो चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि आईटी और आईटीएस इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की श्रम शक्ति की आवश्यकता है तो उनमें 50% श्रम शक्ति की अनुमति दी जाएगी। यदि आवश्यकता 20 से ज़्यादा लोगों की है तो 33% श्रम शक्ति या 10 व्यक्ति जो भी ज़्यादा हो अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि निर्माण स्थलों की परियोजना के लिए इन सिटू के प्रत्येक मामले में 100% श्रम शक्ति के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। बहरहाल गैर इंस्टीट्यू परियोजनाओं के मामले में कुल कार्यबल के 50% के साथ कार्य करने की अनुमति होगी, और इसके लिए नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगर इन 14 जिलों में से किसी में भी कोविड-19 के पॉजिटिव मामले की संख्या 15 तक पहुंच जाती है तो सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को अपना काम बंद करना होगा। इसलिए जैसे ही इन जिलों में 10 कोविड-19 मामले पॉजिटिव आते हैं तो पोर्टल पर स्वीकृति प्राप्त प्रत्येक औद्योगिक इकाई, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण परियोजनाओं को एक ऑटो अलर्ट भेजा जाएगा कि जिले में कोरोना के 15 पॉजिटिव मामलों में से 5 कम हैं, जिसके पश्चात उनकी अनुमति और पास अवधि खत्म हो जाएगी और उन्हें अपनी यूनिट को बंद करना होगा। इसी प्रकार ऐसे ही संदेश कोविड मामलों की संख्या 15 होने तक हर बढ़ोतरी के साथ भेजे जाएंगे। जैसे ही इन मामलों की संख्या 15 तक पहुंचती है तो सभी अनुमतियां अपने आप वापस ले ली जाएंगी। प्रवक्ता ने बताया कि शेष 8 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, नूह, पलवल, झज्जर और पंचकुला में अनुमति विकासखंड, टाउन या जोन के स्तर पर अधिकृत कमेटी द्वारा दी जाएगी। यदि किसी ब्लॉक, टाउन या जोन में पिछले 28 दिनों में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 10 तक पहुंच जाती है तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर किसी भी औद्योगिक इकाई को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस प्रकार किसी ब्लॉक, टाउन या जोन में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या जैसे ही 6 पहुंच जाती है तो संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को ऑटो अलर्ट भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त जिलों के ब्लॉक, कस्बा, जोन जिनमें 10 से कम कोविड मामले हैं उनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी और ऐसे जिलों में व्यक्तिगत इकाइयों को पास जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के 22 जिलों में से किसी भी जिले में जिन उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण परियोजनाओं में श्रमिकों की संख्या 10 से कम है तो राज्य सरकार के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और संचालन आरंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में वर्णित अन्य आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। प्रवक्ता ने बताया कि सभी 22 जिलों में औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं में इंस्टीट्यूट लेबर के साथ संचालन करने की अनुमति दी जाएगी और मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार श्रमिकों को परिसर के अंदर ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में अनुमति प्राप्त करने के 7 दिनों के अंदर अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हर इकाई का अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिला प्रशासन को लगातार जमीनी स्तर पर निरंतर आकलन और निगरानी करना होगा। यदि जिले में कोरोना के नए मामले बढ़ते हैं तो उपायुक्त दिशा निर्देशों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों और 100% इन सिटू श्रम वाली इकाइयों को पास जारी करने में वरीयता दी जाएगी और संचालन शुरू करने के लिए हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं और सहयोग प्रदान किया जाएगा। यदि औद्योगिक इकाई या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रमिकों के लिए अपने फैक्ट्री परिसर या परियोजना स्थल के निकट ही किसी भवन में मजदूरों के रहने की व्यवस्था के प्रबंधन करते हैं तो ऐसे मामलों को इन सिटू श्रम परियोजनाओं के समान माना जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक संचालन को फिर से शुरू करने पर बल दिया गया है, जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में इकाइयों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को गठित कमेटियां 5 दिनों के अंदर अंदर अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में अनुमोदित की गई गतिविधियों का निरीक्षण और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और अन्य मानदंड की पालना की जांच करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये दिशा निर्देश केवल उन इकाइयों पर लागू होंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं पड़ती हैं।